सुप्रभातम। एकेडमिया अम्बाला के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के लट लकार के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, लकार काल का ही दूसरा नाम है। जिस प्रकार आप हिंदी में काल के विषय में जानते हैं कि 3 प्रकार के काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, उसी प्रकार संस्कृत में भी समय के अनुसार वाक्य बनाने के लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त लट लकार का प्रयोग सीखेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हिंदी वाक्य में भी समय का अनुमान क्रिया के द्वारा लगाया जाता है। जैसे खेलता था, खेलता है, खेलेगा, इन सब को क्रिया कहा जाता है। अतः हमें काल को समझने के लिए क्रिया को जानना अति आवश्यक है। तो बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं? जिस काम को हम करते हैं उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खाना, खेलना, बोलना, दौड़ना, गाना, पीना, रोना, ये सभी क्रियाएं हैं। इसी क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। तो ध्यान रहे, जिसे हिंदी में काल कहा जाता है, संस्कृत में उसके लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी में जिसे क्रिया कहा जाता है, संस्कृत में उसे धातु कहते हैं। अर्थात काल ही लकार है और क्रिया ही धातु है। इन हिंदी की क्रियाओं के लिए संस्कृत में धातुओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे पढ़ना के लिए पठ धातु, लिखना के लिए लिख धातु तथा हंसना के लिए हंस धातु का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हिंदी की सारी क्रियाओं के लिए संस्कृत में धातुओं का प्रयोग किया जाता है। लट लकार यानी वर्तमान काल, जो क्रिया यानी काम इस समय हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो हमारे प्रेजेंट चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उसी वर्तमान काल को बताने के लिए संस्कृत में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ता है या पढ़ रहा है, खेलता है या खेल रहा है आदि का अनुवाद संस्कृत में पठति क्रीडति होता है। पठति का अर्थ पढ़ता है, क्रीडति का अर्थ खेलता है। लकार को जानने से पूर्व हम पुरुष को जानेंगे, क्योंकि लकारों को 3 पुरुषों में बांटा गया है। बच्चों, हिंदी में तो हम अपने लिए, सामने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए क्रिया का समान रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तू पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है आदि। परंतु संस्कृत में अपने लिए उत्तम पुरुष, सामने वाले के लिए मध्यम पुरुष तथा किसी अन्य के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। पुरुष, प्रत्येक लकारों के लिए 3 पुरुष का प्रयोग किया गया है। प्रथम पुरुष कोई भी नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, राम, श्याम अथवा वह, आप आदि सर्वनाम शब्द। मध्यम पुरुष में तुम दो और तुम सब। उत्तम पुरुष में मैं, हम दो, हम सब। यही कर्ता बनेंगे। जो उत्तम पुरुष होता है वही कर्ता होता है। जैसे मैं खाता हूँ, कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूँ। मैं जाता हूँ, कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे से, तौ, ते, वह, वे दो, वे सब। लट लकार से जुड़ने वाले चिन्ह यानी प्रत्यय। प्रथम पुरुष एक वचन अति, द्विवचन अतः, बहुवचन अंति। मध्यम पुरुष एक वचन असि, द्विवचन अथा, बहुवचन अथ। उत्तम पुरुष एक वचन आमि, द्विवचन आवाह, बहुवचन आमः। पठ धातु लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन पठ प्लस अति पठति, द्विवचन पठ प्लस अतः पठतः, बहुवचन पठ प्लस अंति पठन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन पठ प्लस असि पठसि, द्विवचन पठ प्लस अथः पठतः, बहुवचन पठ प्लस अत पठत। उत्तम पुरुष पठ प्लस आमि पठामि, द्विवचन पठ प्लस आवा पठावा, बहुवचन पठ प्लस आमा पठामा। इस प्रकार हम किसी भी धातु के साथ इन प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिख धातु, लिख प्लस अति लिखति, लिख प्लस अता लिखता, लिख प्लस अंति लिखन्ति। और भी धातुएं हैं, जैसे गम धातु जाने अर्थ में, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। पठ धातु हमने देख ही ली है, ये पठती पठता पठन्ति पढ़ने अर्थ में। और भी कई प्रकार की धातुएं हैं, हम जैसे
कि प्रच धातु पूछने अर्थ में पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति, तो ऐसे हम बना सकते हैं रूप लट लकार में। लट लकार का हमारा मेन विषय है कि हमें प्रेजेंट के बारे में जानना है, हमें वर्तमान काल के बारे में जानना है। तो बच्चों, आज के विषय में हमने लट लकार के बारे में पढ़ा और हम इसकी अब अच्छे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।